आज हम टॉप 5 अनएक्सप्लेन्ड मिस्टरीज ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं। नंबर 5, ट्रेजर वर्थ $10 million was found, yet nobody knows who it belonged to। 2013 में एक जोड़े को अपने घर के पास एक खजाना मिला जो सिक्कों से भरा था, जिसकी कीमत लगभग $27,000 थी। लेकिन ऐतिहासिक मूल्य के कारण ये खजाना अब $10 मिलियन का है और इसे अमेज़न पर बेचने की योजना है। इस विशेष वेबसाइट पर सिक्कों की पहली बड़ी बिक्री है। इस खजाने की खोज करने वाले दंपत्ति ने इस डर से यह नहीं बताने का फैसला किया कि उन्हें खजाना कहाँ मिला है, क्योंकि लोग उनके घर और सिक्कों की तलाश में आएंगे। इस बारे में कई अनुमान लगाए गए हैं कि द सेडल रिज होर्ड नामक खजाने का मालिक कौन हो सकता है, लेकिन वे सभी गलत साबित हुए और यूएस मिंट प्रतिनिधि के अनुसार उन्हें कोई जानकारी नहीं है सेडल रिज होर्ड सिक्कों को किसी भी संयुक्त राज्य टकसाल सुविधा में किसी भी चोरी से जोड़ना, और उन्होंने काफी शोध किया है और हमें वकीलों की एक क्रैक टीम मिली है। नंबर 4, नोबडी कैन अंडरस्टैंड व्हाट दिस फाइस्टोस डिस्क रीड्स। वॉयनिच पांडुलिपि के समान फिस्टोस डिस्क मिट्टी से बनी एक डिस्क है जिसे संभवतः ब्रोंज एज के दौरान बनाया गया था। कई वैज्ञानिकों के अनुसार इसका कोई वैध सिद्धांत नहीं है कि यह डिस्क वास्तव में क्या पढ़ती है। इसे कई अलग अलग भाषाओं में पढ़ने की कई कोशिशें की गई, लेकिन सभी असफल रहीं। अब एक सिद्धांत कहता है कि यह एक बोर्ड गेम रहा होगा। सबसे हालिया शोध का अनुमान है कि डिस्क प्रजनन क्षमता की देवी से प्रार्थना का प्रतीक हो सकती है। नंबर 3, इन 1930 एन एंटायर पॉपुलेशन ऑफ एन इन्यूट विलेज इन कनाडा वैनिश्ड। कनाडा में एक छोटा सा इनुइट गांव फर ट्रैपर्स के नाम से जाना जाता था, जो कभी कभार वहां से गुजरते थे। लेकिन 1930 में कुछ अजीब हुआ। जो लेबेले नाम का एक फर ट्रैपर द्वीप के परिसर में दाखिल हुआ और उसे वहां एक भी व्यक्ति नहीं मिला। दरअसल 7 स्लेज कुत्ते एक कब्र में भूख से मृत पाए गए थे। ऐसा लग रहा था कि यह कब्र मानव निर्मित थी। लापता लोगों की तलाश के लिए खोजबीन की गई, लेकिन एक भी शव नहीं मिला। नंबर 2, 1955 में एक नाव का 25 सदस्यीय पूरा दल पूरी तरह से गायब हो गया। हालांकि नाव वास्तव में डूबी नहीं थी। जोइटा एक व्यापारिक जहाज था जो 1955 में दक्षिण प्रशांत महासागर में रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। हालांकि हम सभी समझ सकते हैं कि जहाज डूबते हैं और त्रासदी होती है, लेकिन इस रहस्य के साथ ऐसा नहीं था। जिस बात ने सभी का ध्यान खींचा वो इस तथ्य पर था कि जहाज इस तरह से बनाया गया था कि वास्तव में इसके डूबने की कोई संभावना नहीं थी। वास्तव में एक बार जब जहाज मिल गया तब भी उसका एक बड़ा हिस्सा पानी से बाहर था, लेकिन उस पर एक भी व्यक्ति नहीं था। जहाज में मूल रूप से 25 लोग सवार थे, लेकिन तलाशी के दौरान कोई नहीं मिला। इस कहानी ने कई लोगों को हैरान कर दिया कि चालक दल जहाज पर क्यों नहीं रुका और उनमें से किसी का भी शव कैसे नहीं मिला। नंबर 1, द ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर हु डिसअपीयर्ड। हेरोल्ड एडवर्ड होल्ट 1966 से 1967 में अपनी अनुमानित मृत्यु तक ऑस्ट्रेलिया के 17वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत रहे। आप पिछले वाक्य में अनुमानित मृत्यु पहलू को देख सकते हैं, क्योंकि होल्ट के लापता होने का रहस्य अभी भी अस्पष्ट बना हुआ है। पुराने दिनों में प्रधानमंत्री को वास्तव में समुद्र और भाले से मछली पकड़ना बहुत पसंद था। इसलिए एक सप्ताहांत जब वो पोर्टसिया में अपना खाली समय बिता रहे थे, होल्ट ने अपने 4 साथियों को दोपहर के भोजन से पहले तैरने के लिए सुदूर चेवियो समुद्र तट पर रुकने के लिए मना लिया। दुर्भाग्य से तैरते समय होल्ट का शरीर तुरंत समुद्र में समा गया। गवाहों में से एक ने इसे एक पत्ते की तरह निकाला जा रहा है, इतनी जल्दी और अंतिम, बताया। आप सोच सकते हैं कि यह एक भयानक दुर्घटना थी और बस इतना ही, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि होल्ट की मौत ने ऑस्ट्रेलिया इतिहास में सबसे बड़े खोज अभियानों में से एक को जन्म दिया, लेकिन कोई भी उसका शव ढूंढने में कामयाब नहीं हुआ। स्वाभाविक रूप से इस कहानी ने कई साजिश सिद्धांतों को जन्म दिया। लोगों का मानना था कि उन्हें सीआईए ने मार दिया होगा या अपनी मौत की झूठी कहानी गढ़ी होगी। दूसरों का मानना था कि उन्होंने आत्महत्या कर ली होगी, लेकिन उनके करीबी लोगों ने इस विचार को पूरी तरह से खारिज कर दिया, क्योंकि यह उनके लिए अस्वाभाविक था।